तेजाब के हमले से पीड़िताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण और कहें तो सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए सभी केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट दाखिल करें, जिसमें कई सारी चीज़ें उनसे जानकारी मांगी गई हैं कि आखिर उनके यहाँ कितने एसिड अटैक के कितने लंबित केस हैं, कितनों में उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया है, उनके पुनर्वास के लिए क्या किया है, उनको व्यवसाय देने के लिए क्या किया है, और बाकी तमाम कई सवाल उठाए हैं जिन सवालों पर उनको जवाब देना है। हाई कोर्ट से कहा गया कि इस तरह के मामलों में तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतना फैसला करना चाहिए। साथ ही हमारे साथ जो एसिड विक्टिम हैं, इनके लिए कोर्ट ने कहा है, इन्होंने जब कोर्ट को बताया कि 16 साल की लड़ाई में मेरे हाथ कुछ नहीं आया क्योंकि लोअर कोर्ट ने ट्रायल के बाद उनको बरी कर दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप वकील का नाम बताइए, हम उस वकील को सरकारी खर्चे पर आपके लिए नियुक्त करेंगे और आपकी एक तरह से कोर्ट ने कहा कि आपकी लड़ाई में हम अपना योगदान करेंगे। हमारे साथ शाहीन है। शाहीन, ये नाम ही अपने आप में हिम्मत का दूसरा नाम है, और आपने सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से अपनी पूरी कहानी बताई है, तो कोर्ट ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक और बहुत ही निष्ठा के साथ आपके लिए आपकी इस लड़ाई को आगे लड़ने के लिए बताया है। जी जी। तो चीफ जुडिशल ऑफ इंडिया मतलब एक्चुअल में उन्होंने ऐसी बात कही कि मुझे फिर से लगता है कि हमें जस्टिस से पूरी तरह उम्मीद तो नहीं खो सकते हैं। उन्होंने मेरे केस के बारे में भी बात की और मुझे कहा कि जो बेस्ट लॉयर मैं चाहूँगी वो मुझे प्रोवाइड करेंगे। साथ में उन्होंने दूसरे केसेस के बारे में भी बात की है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन के लिए पॉलिसी होनी चाहिए और बर्डन ऑफ प्रूफ विक्टिम पे नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारी बातें की गई हैं और अब देखते हैं कि इस पर अभी इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना रिप्लाई डालना है, यूनियन ऑफ इंडिया को। एसिड इंजेक्शन वाली जो PIL है हमारी, जो मेन PIL थी कि जिसमें एसिड पिला दिया जाता है, उसके ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ है, तो देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। आपने ये भी सवाल उठाया है कि उन लोगों को भी दिव्यांग की श्रेणी में लाना चाहिए और उनको तमाम सुविधाएं और फायदे दिए जाने चाहिए जिनको ज़बरदस्ती, चाहे वो पुरुष हो, बच्चा हो, बच्ची हो, उसको एसिड पीने पर मजबूर किया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो ये बात भी हमने उठाई। मेन हमारी PIL इसी चीज़ को लेकर थी कि उन्हें डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए ताकि उनको भी वो बेनिफिट्स मिल सकें, उन्हें भी इन्हांसमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन के लिए वो भी अप्लाई कर सकें, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है इस तरह फोर्सफुली एसिड इंजेक्शन के बाद। तो इस पर अभी तक मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो हम अभी वेट कर रहे हैं कि कब वो रिप्लाई आएगा और कब हम एक इस पर अच्छी बेहतर पॉलिसी या कुछ ऐसा हमें रिलीफ मिल पाएगा कि उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाए। शाहीन, आपने कोर्ट को ये भी बताया कि 16 साल आपने जो दर्द झेला है वो उसके लिए 1600 साल भी कम पड़ जाते हैं। जब ऑपरेशन हुआ, जब आप OP में गई, जब आप समाज के सामने गई, तो वो तमाम चीज़ें आपने बड़े प्रीसियसली कोर्ट को बताया। तो इस पर कहूँगी कि एसिड अटैक सच में एक ऐसा हीनियस क्राइम है कि जिसमें मेंटली और फिजिकली इतना पेन है कि उसे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। मेरी 25 सर्जरी हुई हैं, कई लड़कियां ऐसी हैं जिसकी 45 सर्जरीज हुई हैं जो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई हैं। तो मतलब इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, जो CJI ने लिया भी है, और मैं होप करती हूँ कि आगे इस पर कुछ अच्छे ऑर्डर्स आएँ, कुछ इस तरह के जजमेंट आएँ और इस तरह के कानून बने कि जिसमें सख्त पनिशमेंट हो, स्पीडी ट्रायल हो, ताकि इस तरह के क्राइम को रोका जा सके। शिजा हमारे साथ हैं। इस ऑर्डर से लेके कितनी उम्मीदें हैं आपको कि सारी चीज़ें समय से होंगी, समय ज़ाया नहीं होगा और सख्त एक्शन लिया जाएगा? आज की हियरिंग में तो जज साहब ने ये बोला है कि सारे हाई कोर्ट्स को जो है एक कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वो बनाए, कोई स्कीम बनाए जिससे कि जो है सारी हियरिंग्स भी जो है कैसे जल्दी हो सकते हैं वो खुद बताए, क्योंकि ये सारी जितनी भी है वो ट्रायल कोर्ट की केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। एंड सबसे ज़्यादा नंबर उन्होंने गिनाए हैं, इलाहाबाद के हैं, गुजरात के हैं और वेस्ट बंगाल के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस जो है पेंडिंग है अभी। तो उन्होंने इसको लेके भी बताया है कि हाई कोर्ट को जो है कोई एक बनाना चाहिए प्लान, जिससे कि जो है ट्रायल कोर्ट्स में जो है स्पीडी ट्रायल हो सके एंड उसके बाद जो है इनको इंसाफ जो है जल्दी मिल सके। यानी कोर्ट ने सख्त नीति और शीघ्र न्याय इस पर जोर देते हुए नोटिस जारी किए हैं। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अब मार्च में इस मामले की सुनवाई होगी, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है, राज्य इस मामले में कितने निष्ठा दिखाते हैं और समय से अपना रिप्लाई फाइल करते हैं, और इसके बाद कोर्ट्स में ये मामले कितनी जल्दी निपटारे की ओर बढ़ते हैं, ताकि इंसाफ की उम्मीद जो 16 साल में नाउमीदी में बदल गई थी, वो फिर आगे उनका फिर विश्वास पूरी न्याय व्यवस्था में रहे और उनके साथ इंसाफ हो, यानी पीड़ितों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, वो भी शीघ्र और समय से। संजय शर्मा, दिल्ली।
आज तक।